प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ है कि आप तमाम लोगों के सामने मुझे अपने जीवन की गवाही प्रस्तुत करने का मौका मिला। हम इसके लिए परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। मेरे मित्रों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, मैं ये बात को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ आप सभी के बीच में व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बिहार से हूँ। मैं भी एक उस फैमिली में जन्म लिया जिस फैमिली में छुआछूत, भेदभाव, भिन्न भिन्न प्रकार के जो अनुसूचित जाति जो होता है, बिहार के खास करके या भारत के कोने कोने में रहने वाले लोगों को पता है कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर, जो खास करके अनुसूचित जाति के होते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का दोहन, शोषण और उत्पीड़न होता था। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, अनुसूचित जाति परिवार में, इस नाते मेरे साथ भी उस प्रकार की चीज़ें हुई। मैं बचपन से बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और उस प्रवृत्ति को होने के नाते मैं हमेशा पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाया करता था और वहाँ पर पूजा अर्चना करता था। इस बात को कहने में मैं कहीं से भी संकोच महसूस नहीं करता कि जितना भी मैंने पूजा पाठ किया उसका असर मेरे जीवन में नेगेटिव हुआ। अर्थात कहने का मेरा मतलब, मेरे जीवन में मैंने कुछ पाया नहीं और इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अचीवमेंट बाय द गॉड मेरे जीवन में नहीं मिला। हाँ, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं जरूर बता देना चाहूँगा। कोई अगर धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आपका जो आस्था है, आपका जो विश्वास है, आपके और आस्था, आपके विश्वास, इसको आघात पहुंचाना ये मेरा मकसद नहीं है। आपकी भावनाओं को आहत करना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं जो ये टेस्ट मनी दे रहा हूँ, ये टेस्ट मनी सिर्फ मेरे जीवन का टेस्ट मनी है जो मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। मैं जब उस दौर में था, मेरे जीवन में जब कुछ नहीं मिला, मैंने अपने पूर्वजों से सुना था भगवान को पूजा करने से जीवन की आकांक्षा पूरा होती है, जीवन की अभिलाषाएं पूर्ण होती है और बहुत सारे चीज भगवान देते हैं। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए स्पष्ट सी बात है, मेरे लिए भगवान मतलब नहीं रखता था। आगे चल करके मैंने बाबा साहब को स्टडी किया। बाबा साहब को पढ़ने के बाद मुझे यह समझ में आया कि वास्तव में इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता है, वास्तव में इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे मैं बाबा साहब को ज्यों पढ़ते गया और पढ़ते गया और मेरे अंदर में जो एक कहते हैं कि नास्तिकता, ये मेरे जीवन में नास्तिकता आते गया और मैं पूरी तरह से नास्तिक बन गया था। उस दौरान मैं किसी भी ईश्वर को नहीं मानता था, क्योंकि मेरा मानना था कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता है। ये दौर आगे बढ़ करके जब हमारी शादी हुई तो शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे जानकारी हुई कि मेरी पत्नी भी जो पूजा पाठ में पूरा विश्वास रखती थी, बृहस्पति, सोमवारी, तो क्या क्या जो होता है, जो ट्रेडिशनल वर्शिप होता है, वो भी किया करती थी। लेकिन जब मेरे यहाँ आई तो आने के साथ ही पता चला कि उसके जीवन में एक बीमारियाँ नहीं, एक बीमारियाँ नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी उसमें थी और उसकी बीमारी की वजह से मेरे जीवन में परेशानी भी उत्पन्न हुई। किसी रात, किसी दिन मैंने उससे पूछा तो कभी वो नहीं कहा कि मैं भला हूँ, मैं चंगा हूँ। आज पूछो तो हाँ, आज आंख दर्द कर रहा है, कल पूछो तो आज नाक दर्द कर रहा है, परसों पेट दर्द कर रहा है। और इस प्रकार से वो हमेशा ट्रीटमेंट में रहती थी, हमेशा उसके लिए इलाज बहुत ज़रूरी था। वो इलाज जब उसको नहीं मिलता तो कह सकते हैं कि उसके जीवन के लिए बहुत ही डेंजरस उपल होता। उसके साथ में मेजर प्रॉब्लम बीपी का होता था और बीपी डाउन हो जाने की वजह से किसी भी समय गिर करके बेहोश हो जाया करती थी। इस स्थिति में एक प्रॉब्लम उसकी नहीं थी, बहुत सारी बीमारियां और इन बीमारियों को लेकर के मैं बहुत परेशान था। लेकिन क्योंकि उस समय मैं टीचिंग क्षेत्र में था, मैं पढ़ाने का काम करता था, तो जो मैं भी पढ़ाता था उससे जो भी इनकम आता था उन सारे पैसे से मैं अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट कराता था, इलाज कराता था। लेकिन इस इलाज को कराने के लिए मेरे पास में सफिशिएंट पैसे कहाँ थे। लेकिन हमारे जान पहचान के एक ब्राह्मण जाति से एक बाबा थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जो ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट कराने में आपको बहुत काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक दूसरे दिन पर मेरी पत्नी को 4 बोतल 5 बोतल जो सलाइन होती है पानी चढ़ाना पड़ता था।
तो इस प्रकार से उन्होंने सलाह दिया कि आप मार्केट से पानी खरीद करके मेडिकल से ला करके एक्स्ट्रा रखिए, मैं उसको सलाइन कर दूंगा और आपको पैसे खर्च नहीं हो। और इस प्रकार से मैं जाकर 10 बोतल 15 बोतल वो पानी ला करके रखा करता था और इस प्रकार से सलाइन होती थी। 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन मेरा भाई मेरे को फ़ोन किया। इसके पहले मेरे घर में मेरा सांझिल भाई के थ्रू परमेश्वर का गोस्पल जा चुका था। मैं उसको मानता था कि बेवकूफ़ है, चूँकि वो कम पढ़ा लिखा मेरा भाई था, तो मेरा मानना था कि ये ज्ञानी है, ये कुछ भी करता है। लेकिन वो घर में आकर के बताया था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन हम लोगों ने उसको लाइटली लिया था और मैं तो उस समय कोई ईश्वर को मानने वाला थे ही नहीं, तो इसलिए मैं तो मानता ही नहीं था। लेकिन मेरा भाई बताया कि भाभी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उनको चर्च में लेकर के आई। मैंने भाई से पूछा कि चर्च में लेके आने का मतलब क्या होता है, चर्च में लाने से क्या हो जाएगा? तो उसने बताया कि चर्च में लाने से भाभी की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है चर्च में कोई डॉक्टर आए होंगे या कोई कैंप लगा हुआ होगा। तो मैंने पूछा कौन डॉक्टर को आना है? उसने कहा चर्च में कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, वहाँ पास्टर होते हैं। तो मैंने बोला कि तो पास्टर होते तो इलाज तो डॉक्टर करता है, पास्टर तो करता नहीं है, तो फिर चर्च में जाने का मतलब क्या है? उसने बताया कि चर्च में प्रार्थना होता है। हकीकत ये बात है कि चर्च में प्रार्थना क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं था। मैंने अपने भाई को बोला, अरे भाई मैंने तो बचपन से ही इतना प्रार्थना किया, प्राइमरी स्कूल में प्रार्थना किया, मिडिल स्कूल में प्रार्थना किया, हाई स्कूल में प्रार्थना किया, हर जगह पर प्रार्थना किया और कहीं बीमारी ठीक नहीं हुई, तो ये प्रार्थना से इतनी बड़ी बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? जबकि काफ़ी दिनों से बीमार भी चल रही है। अच्छे अच्छे डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, ये पास्टर क्या होता है कि वो ठीक कर देगा? मेरा भाई बोला कि देखिए मेरा काम बताना था, आप लेकर के आइएगा ना लेकर के आइएगा आप जानिए। क्योंकि वो मेरे सामने आर्गुमेंट में ठहर नहीं पाया और मेरा भाई मेरे सामने सरेंडर कर। अब मेरे को मौका मिला, मैं गंभीरता से इस पर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस जीवन से 6 महीने में ही काफ़ी उब चुका था, क्योंकि रात भर जाग करके अपनी पत्नी की सेवा करना पड़ता था। वो जब रात में क्राइम करती थी, वो कराहती थी, तो मुझे लगता था कि साथ में सोया हुआ व्यक्ति अगर कराह रहा हो तो बगल में सोया हुआ व्यक्ति नींद से कैसे सो सकता है, वो भी पत्नी हो तो। इसलिए रात भर जाग करके उसकी सेवा करना यही मेरा धर्म था और यही मैं करता था। जब मेरे भाई का ये प्रपोजल आया, मेरा भाई जब ये बात कहा तो मेरे मन में सिर्फ एक बात था, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई भी ऐसा होना चाहिए जो इसको ठीक कर दे। कोई बात नहीं, डॉक्टर ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मैंने समझा कि अरे ये पास्टर क्या करेंगे, चर्च में क्या हो सकता है। लेकिन मैं सोचने लगा कि अच्छा वहाँ जाने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मेरे पास में ये तो फ़ायदा नहीं नज़र आया कि वहाँ जाने से मेरी पत्नी चंगा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आई, अब वो समझ में ये आया कि मैं जो रात भर जागता था, तो मुझे लगा कि अगर मेरी पत्नी वहाँ जाएगी 2-4 दिन अगर रहेगी तो कम से कम मैं 4 दिन आराम से सो पाऊंगा, ये हमें फायदा नजर आया। और मैं इसी बात को लेकर अपने भाई को दोबारा कॉल किया और बोला कि आओ इसे तू ले जाओ। अगले दिन जो दिन था वो दिन शुक्रवार था। मेरा भाई आया और मेरी पत्नी को जहाँ चर्च होती है, जहानाबाद चर्च था, बिहार में पड़ता है, वहीं ले गई। और ले जाने के बाद चूँकि मुझे तो मालूम था कि इससे कुछ होना नहीं है, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती है। तो जब प्रेयर का टाइम एंड हुआ तो मुझे बताया गया था कि वहाँ 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रेयर होता है। तो मैंने 3 बजे के करीब अपनी पत्नी के पास में फ़ोन किया और उससे पूछा कि अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसा लग रहा है। उसने बताया कि ठीक लग रहा है, अच्छा है। मुझे लगा कि नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर किसी से सवाल पूछता है तो ठीक हो ना हो फिर भी वो कहता है फॉर्मेलिटी के लिए कि ठीक है। मुझे ऐसा ही लगा था कि इसीलिए ये कह रही है, लेकिन ठीक कहाँ से हो जाएगी, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हार गए तो फिर ये ठीक कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज तो इसके ऊपर हो सकता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा होगा, लेकिन कल तो इसका सारा इफेक्ट समाप्त हो ही जाना है। इस बात को लेकर के मैंने फिर अगले दिन सैटरडे को उसको फ़ोन किया और फिर मैंने अगले दिन पूछा, अब बताओ आज तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कंटिन्यू सेकेंड डे भी बताई कि मैं ठीक हूँ। उसका ठीक कहना ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था।
इसलिए कि जो व्यक्ति एक दिन भी ठीक है ना कहा हो, आए कंटिन्यू 2-2 दिन ठीक है कह दे, तो थोड़ा सा सरप्राइज तो होता है। मुझे लगा कि ये ठीक है दोबारा कैसे कह दिया। मैंने उसको रिपीटेशन वर्ड में पूछा, क्या तेरा सिर में दर्द नहीं है? बोला कि नो। मैंने बोला पेट का दर्द? कहा कि नहीं। हमने बोला वो जो अनिद्रा होती थी, रात भर सोती नहीं थी वो? बोला कि नींद तो खूब गहरी आ रही है। मैंने बोला अच्छा ऐसे कैसे हो गया? मैंने उसके बातों में कॉन्फिडेंट देखा, जो कॉन्फिडेंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि जरूर कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ठीक कैसे हो जाएगा, ना सुई पड़ा है, ना दवा हुई है, ना कोई सलाइन हुआ है, ना कोई ट्रीटमेंट हुई है, ठीक कैसे हो जाएगा? तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है आदमी के ऊपर कि भाई अब गए हैं, पता नहीं जा पूछ रहे, कह देंगे कि ना ठीक हुए हैं तो भाई हमको डांट सुननी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी शायद इसीलिए ऐसा कह रही है। लेकिन फिर मुझे बताइए कि कल संडे है, संडे को भी चर्च होता है और मुझे संडे को भी बुलाया गया है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं है भाई, चले जाना। संडे को गई और जाने के बाद फिर मैंने संडे को 3 बजे के बाद मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने पूछा आज बताओ आज क्या है? उसने बताया कि हाँ जी आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बोला बिल्कुल ठीक का मतलब क्या होता है? उसने बताया कि मैं कहने का मतलब मेरे जीवन में जो परेशानी, जो बीमारियाँ होती थी, जो तकलीफें होती थी वो नहीं हो रही है। मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हुआ है, कैसे कैसे किया गया है? बोला कि वो प्रार्थना किए थे, वो पास्टर जी थे, और प्रार्थना किए उस समय के बाद से मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे लगा कि ये ठीक कैसे हो गई है, ये कैसे हो सकता है कि ठीक हो जाए? फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, अब तेरे साथ कोई परेशानी नहीं है? बोला कि नहीं। लेकिन उसने बोला, मैंने जब उससे पूछा था कि तुम्हारी तबीयत तब कैसी है, तो उसने बोला कि मैं तो अब ठीक हूँ लेकिन आप ठीक नहीं रहेंगे। उसका ये जो सेंटेंस था मुझे समझ में थोड़ा सा ये पहेली जैसा लगा, और मुझे समझ में आया कि ये जो कह रही है कि आप ठीक नहीं रहेंगे तो कुछ मामला होगा। लेकिन मैंने उसको कहा कि सुनो, मेरे को समझ में आया कि शायद उसके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा वगैरह भूत भात होगा, तो मेरे ऊपर ट्रांसफर शायद पास्टर कर दिया होगा, इसलिए मैं ठीक नहीं रहूँगा। मेरे माइंड में ये आया था। और मैंने अपनी पत्नी को बोला कि सुनो, तेरे अंदर का जो दुष्ट आत्मा है ना वो मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए तुम मेरे कोई बात मत कहो कि अब आप ठीक नहीं रहोगे। जब ये बात मैंने कहा तो उसने कहा कि अजी मैं भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शैतान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ये कहने जा रहा हूँ कि पास्टर जी ने बोला है कि अब आप पति पत्नी दोनों को मिलकर के चर्च में आना है। मैंने बोला अरे भाई, चर्च में जाने से अगर परिवार चंगा हो, चर्च में जाने से अगर ये स्वस्थ हो जाए तो रात भर जाग करके उसको पैर दबाना, उसकी सेवा करने से तो कहीं आसान है कि हम एक दिन सप्ताह में चर्च में चले जाएं। मैंने बोला कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद जब वो आई मेरे पास में तो मैंने जो पाया, वास्तव में हम परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे ज़िंदगी को, हमारी पारिवारिक ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया था। उस समय के बाद से हमारी पत्नी जब आई तो बिल्कुल पूरी तरह से चंगी हो चुकी थी, और उसके जीवन में कहा जाता है कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं थी। इस चीज़ को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं चर्च में जाना शुरू किया। हालांकि जिस दिन पहले दिन जाना था तो मैं ये सोचा था कि कोई बात नहीं, मैं तो मानने वाला हूँ नहीं, मैं तो भगवान को मानता नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर में विश्वास करता नहीं हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि पत्नी की बात है। अगर नहीं जाएंगे, वो ठीक नहीं होगी, तो फिर रात भर जाग करके मुझे पैर दबाना पड़ेगा। चलो हमको चलना है। जब पहला दिन मैं गया और चर्च में जब बैठा तो वहाँ दरी बिछी हुई थी, नीचे बैठने की व्यवस्था थी, मैं बैठा था। एक वहाँ लेहंड होता है जो पास्टर के द्वारा कराया जाता है, तो उन्होंने मेरे सबके सिर पे ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं भी मेरे ऊपर भी हाथ रख करके प्रार्थना की। तो मेरे को याद है कि मैं बहुत फूट फूट करके रो रहा था, रोते जा रहा था। जब प्रार्थना समाप्त हुआ तो मैंने बगल वाला से पूछा कि मैं रो क्यों रहा था। बगल वालों ने मेरे को बताया कि भैया आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया था। मैंने बोला यह पवित्र आत्मा क्या होता है? उसने बताया अभी आप नहीं समझोगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के वजह से चर्च में जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं एक बात को शॉक्ड था, मुझे लगा कि ठीक कैसे हो गया, ये प्रार्थना में कैसे कौन साथ सकती है कि ठीक हो गया। मैं पास्टर से संपर्क किया। अब मैंने बोला पास्टर जी एक बात बताओ, आपने जो मंत्र पढ़ा है ना वो वाला मंत्र मुझे भी दे दो ताकि मैं भी लोगों को ठीक करूंगा। उसने बोला अरे भैया यहाँ कोई अंतर मंत्र नहीं होता है,
तो मैंने बोला ठीक, कैसे किया? उसने बताया कि मैंने प्रार्थना किया। बोला कि कौन सा प्रार्थना किया, कैसे किया, वो मुझे बताओ, मेरे को भी लोगों को ठीक करना है। उसने बोला अरे भाई किसी की सिर दर्द हो रही है तो आप बोलना कि हे परमेश्वर इसका सिर का दर्द दूर कर दो, दूर कर देगा। मैंने ये बात कहा। और दूसरी बात उन्होंने फिर हमको जब बताया कि देखो जब तेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर आ जाएगा तो वो विश्वास कर लेने के बाद अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे, यीशु मसीह के रास्ते पर चलोगे, तब फिर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। मैं चूँकि एक क्वालिफाइड व्यक्ति था, उन दिनों में मैं पीजी कर चुका था और मैं कॉलेज का प्रोफेसर भी रहा था, इसलिए हमारे पास में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास की बात, किसी भी प्रकार की अज्ञानता की बात और किसी प्रकार की कोई कह दे कि मुझे कोई भटका दिया, कोई डाइवर्ट कर दिया, मुझे कोई चेंज कर दिया, ऐसे कहने वाले को तो मैं स्पष्ट कहूँगा अपने आप को तेज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सेंसियर हूँ, मेरे अंदर में भी सेंसिटिविटी है और मेरे अंदर में भी अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई व्यक्ति अगर मेरे बारे में ये कहे तो मैं इस बात को इतना ही सिर्फ कहूँगा उस व्यक्ति के पास में ज्ञान की कमी है, क्योंकि मैंने होश हवास में रह करके पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, पूरी होश व हवास के साथ मैंने इस बात को डिटरमाइन किया परमेश्वर मुझे तेरे चरणों में ही रहना है। और फिर सिलसिला शुरू हो गया और अब मुझे इस बात को लगा कि अब हमको भी ठीक करने वाला बनना है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक पास्टर सिर्फ प्रार्थना करके ना धूप ना अगरबत्ती ना खसी ना बोका ना भेड़ा ना गधा ना अगरबत्ती ना तो कुछ भी नहीं देना है जी, बिल्कुल खाली हाथ गया और बिल्कुल ठीक हो गया, वो भी सिर्फ एक दिन में। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा दुनिया में कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं हो सकता है। और उसने करके दिखाया जिसके ऊपर मैंने शक किया था, फिर भी ठीक हो गई, लेकिन मेरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं था। मुझे लगा कि इसको टैसू ठीक हो गया होगा, क्योंकि मैं नास्तिक था। नास्तिक को आस्तिक में बदल देना इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि मैं एक कट्टर अम्बेडकरवादी था, इसलिए कोई मुझे कन्वर्ट कर दे ये कैसे हो सकता है। मैं सोचा हो गया होगा किसी भी प्रकार से ठीक, और इस प्रकार से आई हैव स्पेंट 12 ईयर्स, मैंने 12 साल तक ये किया। लेकिन हाँ, मैं प्रार्थना करता था लोगों से, अपने गांव घर में किसी से पूछता था तेरा सिर दर्द कर रहा है, कोई बीमारी है, पूछ करके लोगों को प्रार्थना करता था और उससे पूछता था कि अब कैसा लग रहा है, तो बोलता था ना कि हाँ ठीक लग रहा है, तो मैं बड़ा हंसता था। लगता था कि ठीक कैसे हो गया भाई, थोड़ी ना कोई अंतर मंतर मैं जानता नहीं हूँ, ये ठीक कैसे हो गया। और इस प्रकार से करता रहा 12 साल तक। मैंने कभी बिलीव नहीं किया, मैं कहा कोई यीशु फीसू नहीं होता है। मैंने यीशु को मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात को बोलते हुए, लेकिन हकीकत है, जो सच्चाई है मुझे कहना पड़ेगा, परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मैंने उसका अपमान किया। बाइबल की बातों को समझ में आता है कि पवित्र आत्मा का अपमान कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दंडनीय होता है। लेकिन उस समय मैंने बोला, जिस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, वो हमारी अज्ञानता था, भूल थी। लेकिन फिर इसी प्रकार से मुझे बाद में पता चला, मैं कलीसिया से जुड़ा और कलीसिया के आदमी ने एक बार मेरे को बताया कि जानते हैं आप अगर चंगा करना चाहते हैं, लोगों को बीमारी ठीक करना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर में अभिषेक आना चाहिए। बोलो कि ये क्या चीज होता है अभिषेक, अभी अभिषेक हमें कहाँ मिलेगा। मैंने बोला कि अभिषेक कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बोला ना कि पास्टर जी के पास मिलेगा। मैंने सोचा कि चलो तो पास्टर जी से अभिषेक ले लेना है। मैं गया पास्टर को पैसा निकाल करके बोला कि पास्टर जी मेरे को अभिषेक दे दो। पास्टर बोला भैया ये पैसा अभिषेक से नहीं मिलता है। बोले कि तो कहाँ मिलता है, मार्केट में मिलेगा क्या? बोले कि मार्केट में भी नहीं मिलेगा। अभिषेक लेने के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास के साथ ही आपको आराधना, प्रार्थना, फास्टिंग, बहुत सारे सिस्टम को करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो शॉर्टकट में फेरा में था, मुझे तो शॉर्टकट चाहिए था। इतना करने की बात क्या है। फिर लास्ट में एक आदमी ने बताया कि जालंधर में जो है ना वो अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है। मुल्क है ये जालंधर में अभिषेक नहीं महाअभिषेक होता है, तो हमको तो अभिषेक चाहिए, और वहाँ महाअभिषेक होता है तब तो जरूर वहाँ जाना चाहिए। हम धन्यवाद करते उस भाई को, हालांकि उस पास्टर से अभी हमारा एक वेल रिलेशन नहीं है, हालांकि मेरे तरफ से नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई पास्टर के अंदर में अहंकार अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट फ्रॉम द गॉड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। मैं अपने जीवन को, परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ा, परमेश्वर ने हमेशा कहा अपने आप को विनम्र करो, क्योंकि विनम्रता के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। लेकिन कृपा उन्हीं का था जिनके थ्रू मैंने वहाँ गया था, और वहाँ जाने के बाद मुझे अभी भी याद है कि जालंधर में वो जो जगह है, गंदी नाली बस्ती बारूआती बोलते हैं, वो जगह है। और वहाँ का जो पास्टर है, जब पहली बार मैंने मिला तो मुझे लगा कि ये तो कोई साधु हैं,
लेकिन साधु कहो या संत कहो, क्योंकि संत का मतलब जो मैंने सीखा कि वास्तव में संत क्या होते हैं, संत का परिभाषित करने वाला, संत का हकीकत जो परिभाषा होता है, उनसे मिलने के बाद हमको पता चला। और जिन्होंने मेरे जीवन को बदला और जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया कि आज कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो मैं खाली उसको बोल दूंगा कि जा तो शाम में तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो 100% वो ठीक हो जाएगा, मेरी गारंटी है। 1000 नहीं लाख का हम बॉन्ड पेपर पर लिख करके दे देंगे। कोई व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप अब नहीं बचोगे, आ जाए मेरे पास 3 महीने के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस डॉक्टर का इस स्टेटमेंट को परमेश्वर मेरा फेल करेगा और वो जिएगा। आज मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए मैं काम करता हूं। और एक चीज और उन लोगों को मैं जरूर बताना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, मसीह को ग्रहण करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। मसीह को ग्रहण करना के मतलब जीवन परिवर्तन है। मसीह को ग्रहण करना के मतलब सच्चाई की ओर चलना है। मसीह को ग्रहण करने का मतलब अपने जीवन के मूल्यों को समझना है। मसीह को ग्रहण करने का मतलब आपके अंदर में इंसानियत आ चुकी है। मसीह को ग्रहण करने का मतलब आप किसी के दुख को देख करके दुखी होना शुरू हो गए हैं। मसीह के मतलब आप किसी को सहयोग करने के योग्य हो चुके हैं। इस प्रकार से मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ, मसीह बनना इतना आसान नहीं है। आप सब कुछ भी आप बन जाएंगे, लेकिन एक मसीह बनना बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। इसलिए एक मसीही जीवन को गुजारने के लिए व्यक्ति के जीवन में लोभ, लालच, मद, क्रोध इत्यादि त्यागना पड़ता है। एक अच्छे विश्वासी बनने के लिए आपके जीवन के अंदर में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन चीजों को त्यागना पड़ता है, तब जाकर के एक अच्छा मसीही बन सकता है। आज के दिन में जो इस दुनिया में तो नहीं कहें, लेकिन भारत में जो चीज़ चल रही है बहुत चिंता का विषय है। मैं उन लोगों से भी जो प्रोसिक्यूशन को लेकर के आते हैं, उन लोगों को इस बात को बताना चाहते हैं, मेरे भाई, इंसानियत की रक्षा कीजिए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था कोई धर्म बनाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की रक्षा करने के लिए आया था। यीशु मसीह यहूदी परिवार में जन्म लिए। यीशु मसीह के मरने के 40 वर्ष के बाद, 40 वर्षों के बाद ईसाई धर्म का जन्म हुआ। इसलिए यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को फिर से जो हमारी इस टेस्टिमनी को सुने। आप अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया इस टेस्टिमनी को जन जन तक पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जीवन को परमेश्वर किस प्रकार से बदला है। मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, मैं कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे को कोई कन्वर्ट कर दिया, मेरा कोई रिलीजन चेंज कर दिया। मेरा कोई धर्म नहीं बदला है। मेरा धर्म इंसानियत है, मेरा धर्म मानवता है। मैं बस वही हूँ। मेरा धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मेरी दृष्टि में, मैं इसे धर्म नहीं मानता, बल्कि मेरी दृष्टि में एक बिजनेस है, व्यवसाय है। इसके सिवाय कुछ नहीं है। अगर कोई धर्म है तो वो इंसानियत है, अगर कोई धर्म है तो वो मानवता है, अगर कोई धर्म है तो किसी को बचाना, किसी को जीवन देना, किसी को सहायता करना। ये बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, सबको गॉड ब्लेस यू।